तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक मेरे दोस्त। आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा में हिस्ट्री को देख रहे थे, और एंशियंट हिस्ट्री को हमने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। शायद से हमने 5 लेक्चर एंशियंट हिस्ट्री पर किया, और लास्ट लेक्चर जो था वह हर्षवर्धन का काल था, कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी पूर्व, तो क्या हो जाता है, उत्तर भारत में सन्नाटा छा जाती है। अर्थात कोई ऐसा शासक नहीं रह जाता है कि उत्तर भारत पर क्या करे, शासन करे। तो यहां से क्या हो जाता है, उत्तर भारत में सन्नाटा छा जाती है, और दक्षिण भारत के इतिहास की क्या हो जाता है, उदय हो जाती है। तो मेरे दोस्त, दक्षिण भारत को क्या करेंगे आज बताएंगे। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, दक्षिण भारत का इतिहास। कल और परसों वाला क्लास में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज, कल और परसों 3 क्लास दक्षिण भारत के इतिहास पे चलेगी, और उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। सवाल यहां से पूछती है अच्छा खासा। तो हेडिंग लगा लीजिए, दक्षिण भारत का इतिहास। जो हमसे जुड़ा हुआ है लगातार, उसको अच्छा से समझ में आ रही होगी, ठीक है। दक्षिण भारत का इतिहास, यह कहां से स्टार्ट होती है, सबसे पहला बात तो यही समझना होगा। तो मेरे दोस्त, दक्षिण भारत का इतिहास आपको भी पता है, स्टार्ट होती है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 बीसी पूर्व, ठीक है। तब क्या होता है, 647 ईस्वी पूर्व क्या होता है, हर्षवर्धन मर जाता है। जब हर्षवर्धन मर जाता है कि नहीं, तो जो उत्तर भारत है, यह वाला उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया जो है, इसमें सन्नाटा छा जाती है। और तब जाकर के क्या होता है, दक्षिण भारत की इतिहास बनती है। दक्षिण भारत का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हर्षवर्धन की काल को हमने इन डिटेल बात बताया था कि वर्धन वंश कैसे आया, पुष्यभिक्तिवर्धन कौन था, राजवर्धन कौन था, हर्षवर्धन कौन था, राजश्री कौन थी, इसके बारे में इन डिटेल बात बता दी। यदि नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो दक्षिण भारत का इतिहास स्टार्ट करिएगा, और यह स्टार्टिंग होती है संगम काल से, ठीक है। संगम काल, और संगम काल कब से कब हुई, तक हुई तो 100 ईस्वी से लेकर के यह 250 ईस्वी तक क्या होता है, संगम काल होता है। संगम काल जो है ना, यह क्यों होता है, तो तमिल भाषा को बढ़ाने के लिए संगम काल की व्यवस्था की गई, और टोटल संगम काल 3 बार हुआ, ठीक है। कुल जो है ना कितना बार हुआ, तो कुल 3 बार संगम काल होता है, 3 बार। कारण क्यों था, तमिल भाषा की उद्गार के लिए, तमिल भाषा की उद्गार के लिए, अर्थात वृद्धि के लिए, उद्गार के लिए क्या होता है, तो यह संगम काल की स्थापना होती है, अर्थात संगम काल होता है, ठीक है। तो प्रथम संगम काल कब हुआ, प्रथम संगम काल यह कहां पर होता है, तो दक्षिणी मदुरा में होता है, ठीक है। दक्षिणी मदुरा, मदुरा इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, अर्थात वर्तमान में यह डूब गया है जी, वर्तमान में डूब गया, वर्तमान में डूब गया है। कौन, तो दक्षिण मदुरा जो है, यह क्या है, डूब गया है। इसका जो है ना अध्यक्षता करने वाले कौन है, तो अध्यक्षता करने वाले मेरे दोस्त यह अगस्त ऋषि है। ध्यान से समझते चलिएगा, अगस्त ऋषि है। दक्षिण भारत का इतिहास कहां से स्टार्ट होती है, तो संगम काल से स्टार्ट होती है। प्रथम संगम काल जो है ना, वह दक्षिण मदुरा में होती है, ठीक है, जिसमें नवासी राजा ने क्या किया, भाग लिया, ठीक है। नवासी राजा ने क्या किया, तो भाग लिया। उसके बाद यह बात समझते चलिएगा कि प्रथम जो है ना संगम काल कब होता है, तो दक्षिण मदुरा में होता है, वर्तमान में डूब गया। अध्यक्षता करने वाले कौन है, तो अगस्त ऋषि। नवासी राजाओं ने क्या किया, भाग लिया। उसके बाद में द्वितीय संगम काल, द्वितीय संगम काल कब होता है, तो देखो द्वितीय संगम काल जो है ना, वह होता है आपका कपाटपुरम। कहां पर, तो कपाटपुरम। और इसमें कितने राजा ने भाग लिया, तो यहां 89 है, तो अब 59 राजा ने भाग लिया, ठीक है। 59 राजा ने भाग लिया। क्यों हो रहा है यह संगम काल, ठीक है, संगम क्यों हो रही है, तो तमिल भाषा के उद्गार के लिए, तमिल भाषा को बढ़ाने के लिए, तमिल भाषा की जनन के लिए, ठीक है, तमिल भाषा को लाने के लिए यह जो है ना संगम काल हो रही है, ठीक है। 59 राजाओं ने क्या किया, तो 59 राजा ने भाग लिया। उसके बाद में अध्यक्षता करने वाले कौन है, तो अध्यक्षता करने वाले मेरे दोस्त अगस्त ऋषि है, लेकिन बाद में तोलकापियम आ जाते हैं, ठीक है, अगस्त ऋषि। लेकिन पश्चात बाद में लिखो अगस्त ऋषि, लेकिन बाद में कौन आ जाते हैं, बाद में तोलकापियम, तोलकापियम। बात समझ में आई।
तो बाद में कौन आ जाते हैं, तोल्कापियम आ जाते हैं। उसके बाद में तृतीय संगम कहां पर होता है, तो तृतीय संगम जो है वह उत्तरी मदुरा और कितने राजा ने भाग लिया, तो यहां पर जो है मेरे दोस्त 49 राजा ने भाग लिया। ठीक है, राजा कितना भाग लिया, तो 49 जो है ना राजा भाग लिया। और यह कहां पर हो रही थी अध्यक्षता, तो उत्तरी मदुरा में हो रही थी। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष यहां पर नक्कियर थे। ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो यहाँ की अध्यक्षता जो है ना वह नक्कियर कर रहे थे। अर्थात एक बात में बोला जाए तो तमिल भाषा के उद्गार के लिए, तमिल भाषा को लाने के लिए जो है ना वह क्या होता है, 3 बार संगम होती है। ठीक है, 3 बार संगम होती है, जिसमें पहला में 89 राजा पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरा में 59 राजा पार्टिसिपेट करते हैं, और तीसरा में जो है ना 49 राजा पार्टिसिपेट करते हैं। यह तीनों बात को याद रखिएगा, और कुछ याद रखिए चाहे नहीं, लेकिन यह तीनों जो है जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यह तीनों सवाल आई हुई है। ठीक है, तो नोट में बात लिख लो कि तमिल भाषा का उद्गार करने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, अर्थात तमिल भाषा का जनक किसे बोला जाता है। तो देखो, पहला अध्यक्षता करने वाले अगस्त ऋषि है। यह बनारस के थे और जाकर के तमिलनाडु में बस गए और वहां पर क्या करते हैं, तमिल लैंग्वेज की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो तमिल भाषा की शुरुआत अगस्त ऋषि ने की। अगस्त ऋषि ने किया। बात समझ में आ रही है कि अगस्त ऋषि ने क्या किया, तमिल भाषा की शुरुआत किया। यह कहाँ के थे मेरे दोस्त, तो यह जो है ना यह बनारस के थे। ठीक है, बनारस यूपी यहाँ के थे और जाकर के तमिलनाडु में बस जाते हैं और वही क्या करते हैं बेचारे, यह तमिल भाषा की शुरुआत कर देते हैं। इसकी जानकारी जो है ना कहाँ से मिलती है, तो देखो यहाँ पर संगम काल में 3 राजा हुए। ठीक है, 3 राजवंश आया, चेल आया, उसके बाद में पांड आया और चोल आया। ठीक है, चोल तो खैर 2 शाखा में आएगी। तो संगम काल में एक बात, दूसरा बात, संगम काल में 3 वंश आया। ठीक है, पहला हो गया आपका चेर वंश, दूसरा हो जाएगा पांड वंश ही सबकी राजधानी पूछता है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि चेर वंश की राजधानी कहाँ है, पांड वंश की राजधानी कहाँ है, और तीसरा जो है आपका चोल वंश। ठीक है, यह जो है चोल डाइसेंट्री, पांड डाइसेंट्री और चेर डाइसेंट्री, यह जो है ना 3 को आते हैं कौन, वंश आते हैं। इसकी जानकारी कहां से होती है, संगम काल में 3 वंश की जानकारी किससे मिलती है, तो संगम काल के 3 वंश की जानकारी 3 किताबों से मिलती है। अष्टाध्यायी किताब पाणिनि का है, उसके बाद में मेघा अस्तनीज, ठीक है, और उसके बाद में एक इंडिका, लिख लो इंडिका, वही मेघा अस्तनीज का। तो संगम काल में 3 वंश की जानकारी मिलती है। वंश की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है, तो किताब का नाम लिख लेना मेरे दोस्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, उसके बाद में इंडिका, मेघा अस्तनीज और उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ एतराय वाला एतराय। ठीक है, तो यहां से क्या होती है, तो संगम काल में 3 वंश की जानकारी मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि, उसके बाद में इंडिका मेघा अस्तनीज का पुस्तक है, और ब्राह्मण ग्रंथ एतराय में क्या होती है, तो 3 वंश की जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, तमिल भाषा की शुरुआत, अर्थात तमिल का जनक किसे कहा जाता है, तमिल भाषा का जनक जो है ना वह कहा जाता है अगस्त ऋषि को। ठीक है, अगस्त ऋषि कहाँ के थे, तो यह बनारस के थे। ठीक है, और यही जाकर के क्या करते हैं, तमिलनाडु में तमिल भाषा की शुरुआत कर देते हैं। तो तमिल भाषा की शुरुआत के लिए जो है ना यह संगम काल होती है। और कुल कितने बार संगम काल हुआ मेरे दोस्त, तो कुल जो है ना संगम काल 3 बार हुआ। ठीक है, तमिल भाषा के उद्गार के लिए जो है यह संगम काल होती है। यह बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए मिटा दे। अब जो है हेडिंग लगा लेना है, चेर वंश, पांड वंश और चोल वंश। ठीक है, मिटा रहे, ध्यान से समझते चलिएगा। दक्षिण भारत की इतिहास का यह पहला लेक्चर है। इससे पहले हम दक्षिण भारत का इतिहास नहीं बताए हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जो भी यहां से क्वेश्चन फंसेगी वह नहीं फंसेगा। ठीक है,
अब हेडिंग लगा लीजिए चेर वंश। राजधानी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह सबका एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि राजधानी जो है चेर वंश का कहाँ है, चोल वंश का कहाँ है, और उसके बाद में जो है ना वह पांड वंश का जो है वह कहाँ है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए। पहला चेर वंश, चेर वंश, इसको जो है ना केरल पुत्र या चेरापद कहा जाता है। ठीक है, इसका पहला बात कि सबसे पहले हम तो लिखेंगे इसका राजधानी। जो सवाल पूछता है वही हम सबसे पहले लिखेंगे, कि नहीं हो पढ़ेगा कोई बच्चा तो सबसे पहले यह पढ़ेगा और सवाल बना करके आ जाएगा। तो चेर वंश की राजधानी क्या है? करूर। ठीक है, करूर। उसके बाद में इसका चिन्ह क्या है? जो जो क्वेश्चन आता है तो चिन्ह है मेरे धनुष। ठीक है दोस्त, क्या है? तो यह चिन्ह जो है ना यह धनुष है। चेर वंश को चेरापद, इसको चेरापद, चेरापद या केरल पद, केरल पद के तहत जानते हैं, के तहत जानते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कहां पर लिखा है जी कि चेरापद और केरल पद जो है चेर वंश को बोला जाता है? तो चेरापद जो है ना अशोक के द्वितीय अभिलेख में मिला है। अशोक के द्वितीय अभिलेख से यह बात प्राप्त होती है कि चेर वंश को ही क्या बोला गया है? तो चेरापद बोला गया है। और केरल पद जो है ना किसे बोला गया है? तो केरल पद जो है ना चेर वंश को ही केरल पद बोला गया। और यह किसमें देखने को मिलता है? तो केरल पद जो है मेरे दोस्त यह ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, यह ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में जो है वह देखने को मिलते हैं। इसका संस्थापक कौन है? तो संस्थापक जो है ना, संस्थापक उदयन जरेल। ठीक है, उदयन जरेल क्या है? तो इसका संस्थापक है। संस्थापक कौन है? तो मेरे दोस्त उदयन जरेल जो है यह संस्थापक है। बात समझो पहले, उदयन जरेल जो है ना वह क्या है? तो उदयन जरेल इसका संस्थापक है। यह जो है महाभारत के युद्धों को क्या किए थे? यह खाना खिलाए थे। जो महाभारत में सैनिक पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, तो उदयन जरेल जो है ना यह क्या किए थे? उसको खाना खिलाए थे। ठीक है, तो लिख दो, यहां पर हो गया संस्थापक उदयन जरेल। एक में चेरापद या केरल पद, देखो उल्टा लिखा गया है जी, यहां पर ऐसे सुधार देता हूं, यहां केरल पद कर देता हूं। केरल पद अशोक के द्वितीय अभिलेख में मिला है और चेरापद जो है ना वह ब्राह्मण ग्रंथ में मिला है। इधर उधर लिखा गया है चेरापद। बात समझ में आई? केरल पद किसको बोला जाता है? चेर वंश को बोला जाता है। अशोक के द्वितीय अभिलेख से यह बात प्राप्त हुई है। और चेरापद जो है ना वह ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद में संस्थापक कौन है? उदयन जरेल। इन्होंने क्या किया? तो उदयन जरेल जो है महाभारत के जो सैनिक थे, युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे, उसको खाना खिलाया। ठीक है, तो महाभारत में शामिल, महाभारत युद्ध में शामिल सैनिक को, शामिल सैनिक को खाना खिलाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाते हैं पहला नेक्स्ट शासक, केवल हम नेक्स्ट लिखता हूं, उदयन जरेल। उसके बाद में सेन गुटवन, सेन गुटवन। उसके बाद में आदि गमन। सेन गुटवन कौन है? तो सेन गुटवन जो है ना यह कनगी पूजा की स्टार्टिंग कर दे। ठीक है, कनगी का मतलब कि पत्नी की पूजा की शुरुआत करने वाले कौन है? तो सेन गुटवन। इन्होंने, इन्होंने पत्नी पूजा, पत्नी पूजा इसी को लिख दो कनगी पूजा, जिसको लाल कुर्ती बोला जाता है। कनगी पूजा, कनगी पूजा की शुरुआत किया, शुरुआत किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है चौथा तीसरा जो भी हो, थर्ड नंबर आदि गमन। ठीक है, आदि गमन। आदि गमन ने क्या किया? तो मेरे दोस्त आदि गमन जो है वह गन्ना की खेती की शुरुआत करते हैं। ठीक है, गन्ना, गन्ना की खेती, गन्ना की खेती का शुरुआत, गन्ना की खेती का शुरुआत किया। उसके बाद अगला नोट में यहां पर बात लिख लीजिए कि चेर वंश का अंतिम शासक जो है वह पुरक कनाल जरल था। इस वंश का, इस वंश का
अंतिम शासक कुरक कैनाल जरेल था। ठीक है, और उसके बाद जो है जनरली यह 97 BC पूर्व ईस्वी लिख दो, क्या हो जाता है, यह वंश जो है ना बस समाप्त हो जाते हैं, लिख दे। यह वंश 190 ईस्वी, शायद 97 अभी बोल दिए जी, ठीक है। यह वंश 190 ईस्वी बाद समाप्त हो गई, ठीक है, समाप्त हो गई, अर्थात यह वंश जो है ना 190 ईस्वी तक क्या हुआ, चला। उसके बाद में दूसरा चेर वंश के बाद पांडवंश। पांडवंश यह सबसे प्राचीन वंश है, सबसे प्राचीन वंश कौन है, तो पांडवंश है। इसकी राजधानी पूछता है मेरे दोस्त, यह धनी साम्राज्य वंश है जी, कोई छोटा मोटा वंश नहीं है। राजधानी इसका क्या है बताइए, मदुरई। और यह सवाल बीपीएससी पूछा हुआ है, मदुरई, ठीक है। सब राजधानी इसका क्या है, मदुरई। और चिन्ह क्या है, तो चिन्ह है मछली, जबकि इसका चिन्ह है धनुष। इसका राजधानी है करूर, इसका राजधानी है मदुरई। यही वाला सवाल पूछता है जी ज्यादातर, राजधानी किसका कौन है, तो पांडव वंश की राजधानी मदुरई है और चेर वंश की राजधानी जो है वह करूर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह वाला क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। राजधानी मदुरई, चिन्ह जो हो गया वह मछली, ठीक है। उसके बाद में यह धनी साम्राज्य थी, यह धनी साम्राज्य है, ठीक है। पांडवंश जो है ना यह कैसा है, तो पांडवंश बहुत धनी साम्राज्य है। यही मदुरई में जो है ना, यहाँ की जो मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध है जी। तमिलनाडु मदुरई का मीनाक्षी मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध है। तो सवाल मेरे दोस्त सीधा सीधी पूछेगा ना कि बताइए कि यहाँ पर पांडवंश में जो है ना आपका राजधानी कहाँ है, तो पांडवंश की राजधानी जो है ना वह आपका है कौन, तो पांडवंश की राजधानी मदुरई है, ठीक है। इस वंश का जो है ना संस्थापक जो है कौन है, तो आपका नेडियोन, ठीक है, और नेडुजेलियम। नेडियोन जो है वह समुद्र पूजा की स्टार्टिंग करता है। चलो लिख देते हैं, यह सब बात मिटा रहे हैं, बात समझ में आ रही है। 1 मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रहे हैं कि नहीं, देखना पड़ता है कि नीचे कट तो नहीं ना रहा है, देख लेते हैं 1 मिनट। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दे। 3 क्लास जो है दक्षिण भारत की इतिहास समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग चलेंगे मेडाइवल हिस्ट्री में। पांडवंश को बोला जाए तो रोम के राजा अगस्टस को बहुत ज्यादा जो है इसको अच्छा लगाव था जी, ठीक है। तो यह सब बात लिखने से कोई फायदा थोड़ी है, माहौल बनाने के लिए सब है। पांडवंश कहानी एगो और लिखना है तो लिख लीजिए कि पांडवंश जो है ना इसका संबंध किससे है, तो यह मातृ शतात्मक है, लिखो। पांडवंश मातृ शतात्मक वंश है, ठीक है। यह नोट में डाल करके बात लिख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा पूछता है तो सवाल जो है ना यही सब पूछता है, एकदम ललीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, पांडवंश की जानकारी, पांड वंश की जानकारी मेघास्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है, इंडिका से प्राप्त होती है, ठीक है। मेघास्थनीज की पुस्तक इंडिका से क्या होती है, प्राप्त होती है। उसके बाद में इसका संस्थापक कौन है, तो संस्थापक नेडियोन, ठीक है। नेडियोन, नेडुजेलियम और नेडुलियन, ठीक है। नेडियोन इन्होंने क्या किया, समुद्र पूजा की शुरुआत की, समुद्र पूजा की शुरुआत किया, ठीक है। और प्रतापी शासक जो है ना कौन हुआ, प्रतापी शासक नेडुजेलियम, ठीक है। नेडुजेलियम प्रतापी शासक कौन हुआ,
तो प्रतापी शासक जो है ना मेरे दोस्त, वह नेडुजेलियम हुआ। बात समझ में आ रही है। और यही नेडुजेलियम क्या करता है, श्रीलंका के जो है ना 5 शासकों को एक साथ क्या कर दिया, हरा दिया। बात समझ में आ रही है। तो 5 शासक को जो है हराने वाला श्रीलंका को कौन है, तो यही नेडुजेलियम है। ठीक है, नेडुयन क्या करते हैं, समुद्र पूजा की शुरुआत करते हैं। और प्रतापी शासक नेडुजेलियम यह क्या करता है, श्रीलंका के 5 शासकों को एक साथ हरा दिया। इन्होंने श्रीलंका के 5 शासकों को एक साथ पराजित किया। ठीक है, उसके बाद अगला नेडुजेलियम हो गया। अगला वंश कौन सा है, तो तीसरा वंश हम लोग देखेंगे। चेर देख लिए, पांड देख लिए, अब चोल वंश की सीधा सीधी राजधानी पूछता है कि कहां पर है। चोल वंश की राजधानी कहां पर है, तो उड़ईओर। ठीक है, राजधानी कहां है, तो चोल वंश की राजधानी उड़ईओर। और चिन्ह क्या है मेरे दोस्त, तो चिन्ह जो है वह बाघ। पहली बात कि यह 2 शाखा में इसका क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, चोल वंश का उदय 2 शाखा में हुआ, 2 शाखा में हुई। इसके बाद भी एक चोल वंश आएगा, वातापी चालुक्य के बाद वाकाटक, और उसके बाद जो है क्या आ जाएगा, चोल वंश फिर से आएगा। तो चोल वंश जो है ना का उदय फिर से होता है, राज आएंगे। ठीक है, और सोमेश्वर को बड़ी मार मारेंगे जी। आपको अभी बता रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। राजधानी उड़ईओर, चिन्ह जो हो गया बाघ। चोल वंश का उदय 2 शासन में हुआ। इसके समय जो है ना करिकाल क्या करता है, करिकाल जो है ना वह लाता है दास, जनरली श्रीलंका से लाता है, और तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बांध बनाता है और उसको उपजाऊ क्षेत्र बना देता है। ठीक है, तो यह क्षेत्र जो है ना उपजाऊ के लिए बड़ी अच्छा माना गया। ठीक है, इसके समय खेती के लिए उपजाऊ क्षेत्र प्रसिद्ध हुई। जैसे आपका कावेरी नदी तमिलनाडु, कावेरी नदी कहां, तमिलनाडु। ठीक है, यहां पर क्या करता है, करिकाल ने श्रीलंका से दास लाया एवं इस नदी पर बांध बनाया। ठीक है, और भूमि को क्या कर दिया, उपजाऊ बना दिया। ठीक है, भूमि को क्या कर देता है मेरे दोस्त, तो भूमि को यह उपजाऊ बना देता है। यहां में नोट में बात लिख लीजिए। इसके समय जो है ना सूती वस्त्र बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहां पर चोल वंश के समय सूती वस्त्र प्रसिद्ध हुई। कुछ बंदरगाह भी जो है वह प्रसिद्ध हुआ, जैसे पुहार बंदरगाह। ठीक है, यह पुहार बंदरगाह किसका है, पुहार बंदरगाह बताइए यह किसका है, तो पुहार बंदरगाह जो है यही है चोल वंश का। ठीक है, पुहार बंदरगाह किसका, तो यह चोल वंश का। यह जो है क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ बंदरगाह भी। ठीक है, तो पुहार बंदरगाह किसका है मेरे दोस्त, तो पुहार बंदरगाह जो है ना वह आपका है चोल वंश का। बात समझ में आ रही है। संगम कालीन साहित्य कुल 5 थे। दक्षिण भारत में जाति ऊंची सामंत बोला जाता था, और उसके बाद में नीची को दस्तक बोला जाता था। संगम काल के 2 देवता हुए, मुर्गन और कार्तिक। ठीक है, लिख लो। संगम काल के 2 देवता कौन कौन, तो यहां पर मुर्गन हो गया, और उसके बाद में दूसरा कार्तिक। ठीक है, तो मुर्गन और कार्तिक यह क्या थे, तो 2 गो देवता थे। बात समझ में आ रही है। तो यह पांड वंश, चोल वंश, और उसके बाद में अब आ जाएगा वाकाटक वंश। मिटा दे, बोलिए। तो चोल वंश राजधानी उड़ईओर, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, राजधानी उड़ईओर। चिन्ह जो है वह बाघ हो गया। चोल वंश का उदय 2 शाखा में होगा। इसके समय खेती के लिए उपजाऊ क्षेत्र प्रसिद्ध हुई, कावेरी नदी तमिलनाडु के समीप। और उसके बाद में इसी नदी पर क्या होता है, करिकाल ने श्रीलंका से दास लाया तथा इस नदी पर बांध बनवाया, और बांध बनवा करके क्या कर देता है, बांध बनवा करके इस क्षेत्र को उपजाऊ बना देता है। उसके बाद में चोल वंश के समय सूती वस्त्र प्रसिद्ध हुई। पुहार बंदरगाह भी प्रसिद्ध हुआ चोल वंश का। संगम काल के 2 देवता हुए, एक मुर्गन और दूसरा कार्तिक। ठीक है, मिटा देता हूं। उसके बाद में जो है
अगला लिख लीजिए वाकाटक वंश, ठीक है, मिटा रहे। वाकाटक वंश, उसके बाद में चालुक्य वंश। 3 क्लास में आपका दक्षिण भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। सवाल यहां से ऐसा नहीं कि नहीं आती है, आती है, तो अच्छा से पढ़ते चलना है। अगला हेडिंग लगा लीजिए वाकाटक वंश, ठीक है। वाकाटक वंश, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? तो मेरे दोस्त संस्थापक है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति क्या है? तो वाकाटक वंश के संस्थापक है। यह वंश जो है ना ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है, ठीक है। संबंध किससे है? तो संबंध ब्राह्मण जाति, ठीक है। यह वंश कैसा वंश है? तो यह वंश जो है वह ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है। राजधानी कहां पर है? तो व से वाकाटक, व से बरार, ठीक है। राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजधानी क्या हो गया? बरार। इस वंश के जो है ना सबसे अच्छा शासक, योग्य शासक जो है ना वह कौन होते हैं? तो वह प्रबल सेन होते हैं, ठीक है। और प्रबल सेन के समय क्या होता है? 4 बार वह अश्वमेध होता है और एक बार जो है ना वाजपेयी यज्ञ होती है, ठीक है, प्रबल सेन के समय। उसके बाद में रुद्रसेन आ जाते हैं और रुद्रसेन यह अंतिम शासक हो जाते हैं। और यही रुद्रसेन जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी से शादी करते हैं, ठीक है। लिख लो राजधानी बरार। प्रतापी राजा कौन हुआ अर्थात योग्य शासक? तो प्रवर सेन। प्रवर सेन इसके समय जो है 2 बार क्या होती है? तो 2 बार होता है। इसके समय जो है 4 बार अश्वमेध हुआ और एक बार जो है ना वाजपेयी यज्ञ हुआ। लिखो प्रबल सेन के समय अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ यह 4 बार, और उसके बाद में वाजपेयी यज्ञ यह जो है ना 1 बार होता है। बात समझ में आ रही है? तो वाजपेयी 1 बार और उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ जो है वह 4 बार होता है। प्रतापी राजा कौन? तो प्रबल सेन। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। संबंध है ब्राह्मण जाति से, राजधानी जो है वह बरार इंपॉर्टेंट है। प्रतापी राजा प्रबल सेन। अश्वमेध यज्ञ हुआ 4 बार इनके समय। और वाजपेयी यज्ञ जो है ना यह कितना बार होता है? तो यह जो है ना 1 बार होता है। उसके बाद में अंतिम शासक, अंतिम शासक रुद्रसेन, ठीक है। अंतिम शासक कौन हुआ? तो अंतिम शासक जो है वह मेरे दोस्त रुद्रसेन हुए। और यह रुद्रसेन जो है ना यह क्या करते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी से विवाह कर लेते हैं, ठीक है। लिखो रुद्रसेन, इन्होंने चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, प्लस में देवी लिख दें क्योंकि यही देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय मिल करके रामगुप्त को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। यह बात समझ में आ रही है? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, उसके बाद में घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम आएंगे, उसके बाद में समुद्रगुप्त आए थे, फिर उसके बाद में रामगुप्त। और रामगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? तो देवी। और यह देवी पढ़ी लिखी थी, अपने पति रामगुप्त को यह पसंद नहीं करती थी और यही कारण है कि देवी फंस गई थी। कल बताए थे जी, देवी फंस गई थी किससे? तो यह फंस गई थी अपने देवर से, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं? यह मार देते हैं। देवी और चंद्रगुप्त मिलकर के किसको मार देते हैं? तो रामगुप्त को मार देते हैं। और देवी चंद्रगुप्तम किताब में इसकी क्या है? कहानी की चर्चा की गई है। समझ में आ रही है बात? यही चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी से शादी कर लेता है कौन? तो रुद्रसेन कर लेता है, क्योंकि गुप्त वंश से इसको बड़ा अच्छा बनता था जी। तो रुद्रसेन, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय प्लस देवी लिख देता हूं, दोनों पति पत्नी हो गए हैं। पहले तो जो है देवर भौजाई थी, ठीक है, और बाद में जो है ना यह पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय प्लस देवी, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय प्लस देवी की बेटी से विवाह किया। बात समझ में आ रही है? तो विवाह कौन किया? तो रुद्रसेन जो है ना अंतिम शासक वाकाटक वंश का, रुद्रसेन क्या करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय प्लस देवी जो इसकी बेटी थी, दोनों से मिलकर के जो बनेंगे, इससे क्या हुआ? शादी किया, ठीक है। उसके बाद में अगला आ जाता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, और यह चालुक्य वंश देखो 3 तरह से हुआ। एक वातापी चालुक्य कर्नाटक वाला, वातापी चालुक्य, चालुक्य। उसके बाद में दूसरा कल्याणी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य। और उसके बाद में तीसरा यहां लिखे बेगी चालुक्य।
बेगी चालुक्य। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वातापी चालुक्य। वातापी चालुक्य, इसका संस्थापक कौन है? तो जय सिंह। संस्थापक जय सिंह। निर्माता जो है वह कीर्तिवर्मन। निर्माता कीर्तिवर्मन। और उसके बाद में योग्य शासक कौन हुआ? तो योग्य जो है ना पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। यही पुलकेशिन द्वितीय के दरबार पर, ठीक है, दक्षिण भारत में बताए थे ना कि हर्षवर्धन क्या किया था, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, ठीक है। और जब किया था कि नहीं तो पुलकेशिन द्वितीय क्या किए थे? मार करके भगा दिए थे कि बहुत हुई, अब जो है ना बहुत हर्षवर्धन जो है ना यह वह कर लिया, अब क्या करेंगे, अब तुमको थूड़ेंगे। तो हर्षवर्धन को जो है ना या थूर करके भगा देते हैं पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। उसके बाद में महेंद्र वर्मन भी इन पर आक्रमण करता है, महेंद्र वर्मन को मार देते हैं और कांची इसकी राजधानी पड़ती है महेंद्र वर्मन को, उसमें घुस जाते हैं और कांची कोंड की उपाधि धारण कर लेते हैं पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। लिख दे यह सब बात को, लिखो। इसका जो है ना चालुक्य वंश का 3 हुआ आपका राजधानी। एक हुआ आपका वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य। वातापी कहा? कर्नाटक वाला, ठीक है। यह याद रखिएगा राजधानी मेरे दोस्त यहाँ 3 गो, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाकाटक में बरार हुआ, उसी तरह से चालुक्य वंश में वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और उसके बाद में जो है ना वह बेगी चालुक्य, ठीक है। यह 3 राजधानी हुई। संस्थापक वातापी चालुक्य का जय सिंह, निर्माता कीर्तिवर्मन और योग्य शासक जो है ना वह पुलकेशिन द्वितीय हुए। इसके समय हर्षवर्धन क्या करता? आक्रमण करता है, लेकिन असफल। असफल मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? पराजय हो गया। हर्षवर्धन ने आक्रमण किया परंतु पराजय, ठीक है, परंतु पराजय हो गया। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, तो बोलना है कि हाँ दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था पुलकेशिन द्वितीय पर। पुलकेशिन द्वितीय योग्य शासक थे और हर्षवर्धन को मार करके भगा दिए थे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है महेंद्र वर्मन ने आक्रमण किया, लेकिन इसका देखो परिणाम में क्या निकलेगा? परिणाम असफल, ठीक है। महेंद्र वर्मन भी असफल हो गए। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय जाते हैं और घुस जाते हैं महेंद्र वर्मन के दरबार में, ठीक है, महेंद्र वर्मन के क्षेत्र में। जनरली कांची इसकी राजधानी पड़ती है महेंद्र वर्मन का, और कांची राजधानी में घुस जाते हैं पुलकेशिन द्वितीय और कांची कोंड की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। तो लिखो महेंद्र पुलकेशिन द्वितीय, यहां पर लिखता हूं, मिटा दे। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन की राजधानी कांची में घुस गए और कांची कोंड की उपाधि धारण किया। अब इसी महेंद्र वर्मन के बेटवा आएगा, वो जो है ना बाप का बदला लेगा कि बाबूजी तो हार गए थे, पुलकेशिन द्वितीय को मात दे देंगे, ठीक है। तो चलो बताते हैं, नरसिंह वर्मन आएंगे, ठीक है। हर्षवर्धन ने आक्रमण किया परंतु पराजय, महेंद्र वर्मन ने आक्रमण किया लेकिन परिणाम असफल हुआ। अब देखो यहां पर कहानी बनती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया एवं उसकी राजधानी, उसकी क्षेत्र की राजधानी लिख देना, उसकी क्षेत्र की राजधानी कांची में जाकर कांची कोंड की उपाधि धारण की। कांची कोंड की उपाधि धारण किया, ठीक है, कांची कोंड की उपाधि धारण किया। उसके बाद में नेक्स्ट शासक आए कौन? तो नेक्स्ट शासक आया आपका नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन ने क्या कर दिया? पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और इसका जो है ना
देखो नरसिंह वर्मन किसका बेटा है, तो महेंद्र वर्मन का, ठीक है। और महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन, यह जो है ना पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण करता है और यह कहा कि हमारी राजधानी में तो घुस करके कांची कुंड उपाधि धारण किया है, तो हम तो राजधानी में घुस करके हम वातापी कुंड का उपाधि धारण करेंगे, ठीक है। और किया भी। नरसिंह वर्मन इन्होंने इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को मात दे दी, ठीक है। पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय को मात दे दी एवं इसके क्षेत्र में जाकर वातापी कुंड की उपाधि धारण किया, वातापी कुंड की उपाधि धारण किया। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट शासक जो है ना वह नरसिंह वर्मन हो गए। और नरसिंह वर्मन क्या करते हैं, जब आक्रमण करते हैं कि नहीं, तो यह बेचारे जो है पुलकेशिन द्वितीय को हरा देते हैं और उसके बाद जो है वातापी कुंड की उपाधि जो है वह धारण कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। और इसका अंतिम शासक लिख लो कीर्तिवर्मन द्वितीय, ठीक है। कीर्तिवर्मन द्वितीय क्या होते हैं, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है ना वह चालुक्य वातापी चालुक्य का अंतिम शासक बनते हैं, ठीक है। जिसे दंती दुर्ग ने क्या कर दिया, हरा दिया और अपना वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो लिख दें, यह वाला मिटा दे, यहां पर मिटाते हैं। इस वंश का अंतिम शासक लिखो, यहीं पर लिखो नोट में, अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय, ठीक है। कीर्तिवर्मन द्वितीय यह जो है चोल को सामंत बना लिया था, इसने चोल को सामंत बनाया। बात समझ में आई। कीर्तिवर्मन द्वितीय ने क्या किया, चोल को सामंत बनाया और यही कीर्तिवर्मन को, ठीक है, कीर्तिवर्मन को राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग राष्ट्रकूट ऐसा कूटेंगे कि दांत तोड़ देंगे, ठीक है। राष्ट्रकूट ऐसा कूटो कि दांत टूट जाए, ठीक है। याद करने का कुछ तरीका, कीर्तिवर्मन द्वितीय लिखिएगा जी, क्योंकि यहाँ पर देखो कीर्तिवर्मन जो है यह प्रथम हो गया है, तब इसलिए जो है हम द्वितीय लिख रहे हैं। जय सिंह कीर्तिवर्मन द्वितीय, योग्य जो है पुलकेशिन द्वितीय। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन, इसने चोल को सामंत बनाया, ठीक है। जबकि कीर्तिवर्मन को राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग ने हरा दिया और अपना स्थापना कर दिया राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। हरा दिया एवं राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। बात समझ में आ रही है। राष्ट्रकूट वंश जो है ना आगे बताएंगे, राष्ट्रकूट वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। उसके बाद में अगला वातापी चालुक्य हो गया। अब जो है कल्याणी चालुक्य, मिटा दे, बोलिए बात समझ में आ रही है। चालुक्य वंश में 3 राजधानी, पहला वातापी चालुक्य, ठीक है, इसी को बादामी चालुक्य बोलते हैं। राजधानी क्या, तो यही वातापी चालुक्य, बादामी चालुक्य, यह कर्नाटक में पड़ता है। दूसरा जो है वह आपका वातापी चालुक्य या बादामी चालुक्य 1 हो गया। उसके बाद में कल्याणी चालुक्य 2 हो गया और बेदी चालुक्य 3 गो हो गया। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखेंगे कल्याणी चालुक्य, मिटा दें, हेडिंग लगा लीजिए दूसरा, कल्याणी चालुक्य। दक्षिण भारत का इतिहास, कल्याणी चालुक्य में ही अब देखो एक कहावत बड़ा प्रसिद्ध होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है, बताते हैं। यह कहावत सुने होंगे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहावत जो है कैसे बनी। हेडिंग लगा लीजिए कल्याणी चालुक्य। चलिए कल्याणी चालुक्य, ठीक है। लिखो कल्याणी चालुक्य। सुनो, जो चालुक्य अपना सामान्य जीवन जी रहे थे, ठीक है, आराम से, अभी जस्ट देखा कि कीर्तिवर्मन द्वितीय को मात दे दिए, कौन, तो दंती दुर्ग।
और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी है, ठीक है। और यह चोल को सामंत बना करके रखा था, ठीक है। लेकिन यही जो है कल्याणी चालुक्य बड़ा अच्छा से जी रहे थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कल्याणी चालुक्य बहुत अच्छा से जी रहे थे और दंती दुर्ग स्थापना करने वाला राष्ट्रकूट वंश का, और इसका अंतिम शासक हुआ कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय जो था यह अयोग्य था। जब अयोग्य था कि नहीं, तो तैलब जो है ना क्या करता है, तैलब द्वितीय जनरली तैलब द्वितीय इसको मात दे देता है कर्क द्वितीय को, और लेकर के राष्ट्रकूट वंश को हटा देता है और फिर से अपना चालुक्य वंश ला देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर से चालुक्य वंश ला देता है, जिसको हम लोग कल्याणी चालुक्य के तहत जानते हैं, ठीक है। तो लिखो चालुक्य वंश पर राष्ट्रकूट वंश चालुक्य वंश पर राष्ट्रकूट वंश अपना शासन कर रहा था, अर्थात सामंत जीवन जी रहा था, ठीक है, कर रहा था। लेकिन राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय को तैलब द्वितीय ने मात दे दी, और इस तरह से जो है ना राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर दिया, ठीक है। राष्ट्रकूट को जो है ना क्या कर दिया, तो राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर दिया। बात समझ में आ रही है? और फिर से क्या कर दिया, चालुक्य वंश ला दिया, ठीक है। और कल्याणी चालुक्य का कल्याणी राजधानी बनाया, ठीक है। चालुक्य वंश की स्थापना कर देता है कर्क द्वितीय। इसका बगल में लिख दो अयोग्य, ठीक है। तैलब द्वितीय को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है, तैलब को कहानी है ना कहा गंगू तेली, ठीक है। तो इसको तैलब को तेली, ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, तैलब द्वितीय तेली। उसके बाद तो स्थापना करने वाले कल्याणी चालुक्य का स्थापनाकर्ता कौन है, तो यही तैलब द्वितीय, ठीक है। तैलब द्वितीय जो है क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है, तैलब द्वितीय। अब सुनो कि तैलब द्वितीय क्या करते हैं। तो इसके समय एक वंश था आपका, कौन सा, तो परमार वंश, ठीक है, और कलचुरी वंश। नोट में बात हम लिखेंगे, पहले समझो। कलचुरी वंश और परमार वंश, और उसके बाद में यह आपका कौन सा, तो चालुक्य वंश। ध्यान से थोड़ा सा बात समझना मेरे दोस्त। क्या हम बताना चाह रहे हैं कि पहला बात चालुक्य वंश और प्लस कलचुरी वंश। अब अच्छा से समझ में आएगा। कलचुरी वंश, चालुक्य वंश का जो है शासनकर्ता कौन, तो चालुक्य वंश का शासनकर्ता आपका तैलब, जिसको बोला जाता है तेली, ठीक है। और कलचुरी वंश का शासनकर्ता कौन है, गंगू, ठीक है, गंगू। यह दोनों मिल करके क्या करता है, तो आक्रमण करता है किस पर, परमार वंश। और परमार वंश का जो है ना उपेंद्र है स्थापना करने वाले, मध्य प्रदेश मालवा, बताएंगे आगे। परमार वंश सेकेंड शासक जो है ना, यह सेकेंड शासक थे कौन, राजा भोज, ठीक है। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, यही कहानी बनेगा। राजा भोज, राज भोज नहीं, राजा भोज, ठीक है। यह देखो सेकेंड शासक राजा भोज। जब चालुक्य वंश कलचुरी वंश यह दोनों मिल करके आक्रमण करते हैं परमार वंश पर, ठीक है। शासन करता तैलब और कलचुरी वंश का गंगू। तैलब और गंगू मिल करके क्या करता है, राजा भोज पर आक्रमण करते हैं। तो राजा भोज यह क्या थे, योग्य थे, और इन्होंने क्या कर दिया, मात दे दिया किसको, तो चालुक्य वंश और कलचुरी वंश को क्या कर दिया, मात दे दिया। और वहीं से कहानी बन गई क्या, कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। बात समझ में आ रही है? यह देखो दोनों योग्य है, यह भी योग्य है, यह भी योग्य है, और यह भी योग्य है। यह दोनों मिल करके और राजा भोज पर आक्रमण करता है।
तो राजा भोज क्या करते हैं, इसको मात दे देते हैं। तब से लोग उपहास उड़ाने लगा चालुक्य वंश को, और उसके बाद में कलचुरी वंश को, और कह दिया कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है, गंगू तेली दोनों मिल करके और राजा भोज पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाया। तब से कहावत प्रसिद्ध हो गई कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो शासनकर्ता तैलप द्वितीय, ठीक है, पूरा कहानी तो बता ही दिए, अगला लिखता हूं। स्थापना करता तो तैलप द्वितीय। बात समझ में आई? इसके समय क्या कहानी बन गया? तब से कहानी बन गया कहाँ राजा भोज। कहावत क्या बना? कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ गंगू तेली। बात समझ में आ रही है? तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली की क्या हो जाती है, कहानी प्रसिद्ध हो जाती है। बात समझ में आ रही है? कोई पूछेगा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की कहानी कैसे प्रसिद्ध हुई, तो कलचुरी वंश की स्थापना करने वाले आपका कौन? तो कलचुरी वंश की स्थापना करने वाले हो गए आपका गंगू, और उसके बाद में चालुक्य वंश की स्थापना करने वाले कौन हो गए? तो तेली। यह आक्रमण करते हैं परमार वंश के ऊपर, और जब परमार वंश के ऊपर आक्रमण करते हैं कि नहीं, तो राजा भोज क्या कर देते हैं, इसको मात दे देते हैं। और मात दे देते हैं कि नहीं, तो उस घड़ी से कहानी बन गया कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अच्छा से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए। स्थापना करता हो गया तैलप द्वितीय। उसके बाद में नेक्स्ट शासक तैलप द्वितीय के बाद कौन आया? तो नेक्स्ट शासक जो है वह आते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट शासक कौन बना? तो नेक्स्ट शासक मेरे दोस्त यह सोमेश्वर बनते हैं। ठीक है, सोमेश्वर। इसके समय देखो क्या होता है, इसके समय जो है सोमेश्वर पर आक्रमण करता है। ठीक है, सोमेश्वर पर आक्रमण कौन करता है? तो सोमेश्वर पर आक्रमण जो है ना, वह राजराज जो है ना कई बार आक्रमण करता है। ठीक है, राजराज जो है वह कई बार आक्रमण करता है, यही राजराज राजा भोज। ठीक है, राजराज वेरी सॉरी, राजराज जो है ना वह चोल वंश का था। ठीक है, चोल वंश का राजराज जो है ना वह कई बार आक्रमण किया। बेचारे जो है सोमेश्वर इससे तंग आकर के और तुंगभद्रा नदी के पास जो है ना आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शासक कौन आ जाता है? तो विक्रमादित्य जो है ना वह 6 आ जाते हैं और सबको रगड़ कर मारते हैं। लिखो सोमेश्वर। इसके समय राजधानी जो है ना वह मान्यशेर से कहा कर दिया? तो मान्यशेर से जो है ना वह चालुक्य में कर देता है, कल्याणी के पास कर देता। लिखो राजधानी, राजधानी मान्यशेर, राजधानी मान्यशेर से कहां पर? तो कल्याणी। ठीक है, राजधानी मान्यशेर से कहां पर कर दिया? तो मान्यशेर से जो है ना राजधानी यह करता है आपका कल्याणी में। ठीक है, उसके बाद इस पर आक्रमण किसने किया? तो राजराज, राज राज चोल वंश का। लिख दो बगल में, 2 बार में आएगा जी, दूसरी शाखा आएगी चोल वंश का। अभी जस्ट बताए हैं ना कि चोल वंश में जो है ना यह आपका कौन सा? तो करिकाल जो है लाया, श्रीलंका से दास, कावेरी नदी पर बना दिया बांध, उपजाऊ क्षेत्र बना दिया। इसकी राजधानी जो है ना वह उड़ई हुआ। ठीक है, पांड वंश का मदुरई हुआ, और उसके बाद में चेर वंश का करूर हुआ, वकाटक वंश का बरार हुआ, और उसके बाद में चालुक्य वंश को बता रहे हैं। ठीक है, तो इसकी राजधानी मान्यशेर से कल्याणी। राजधानी मेरे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानो, अच्छा से याद रखना है। राजराज जो है ना चोल वंश, ठीक है, का शासक कई बार आक्रमण किया। ठीक है, कई बार आक्रमण किया जिसके कारण सोमेश्वर यह चालुक्य वंश वाला कल्याणी चालुक्य, यह सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्महत्या कर लिया। ठीक है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, आत्महत्या कर लिया। उसके बाद अगला शासक आते हैं कौन? तो अगला शासक आ जाते हैं, यहां पर लिखे अगला शासक, नेक्स्ट शासक जो है वह कौन आते हैं? तो नेक्स्ट शासक मेरे दोस्त वह आते हैं आपका विक्रमादित्य 6। ठीक है, नेक्स्ट शासक कौन हो गया? तो विक्रमादित्य जो है ना वह 6 क्या होते हैं? अगला शासक आते हैं। यह जो है ना
बहुत अच्छा शासन में कर रहे थे। ठीक है, अगला शासन जो है ना वह सोमेश्वर के बाद कौन है, तो अगला शासक जो है वह विक्रमादित्य, और इसका अंतिम शासक जो है ना सोमेश्वर फोर्थ हुए। विक्रमादित्य जो है बहुत अच्छा शासन किया, अर्थात कहने का अर्थ है कि राज को जो है ना हराने वाले विक्रमादित्य सिख से यही है। ठीक है, राज को गजब के लपेट करके मारा। राज बेचारे चोल वंश में जो रहते थे, शासक कर रहे थे, इसको मार करके भगा दिया, और उसके बाद में चालुक्य वंश को बचाए रखा। ठीक है, इसका अंतिम शासक जो है वह कौन आया, तो अंतिम शासक जो है वह सोमेश्वर फोर आए, और उसके बाद में यह वंश समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद में अब कौन सा वंश आएगा, तो अब जो है ना आपका फिर से चेर वंश का उदय होगा। ठीक है, लिख लो विक्रमादित्य सिक्स, इन्होंने राज को अपराजित किया। इन्होंने राज को पराजित किया, अपराजित लिख रहे, पराजित किया। अंतिम शासक कौन हो जाएगा, तो अंतिम शासक वह हो जाएगा आपका सोमेश्वर फोर। सोमेश्वर फोर, ठीक है, सोमेश्वर फोर जो है ना इसका क्या हो जाएगा, अंतिम शासक। इसके दरबार में दो कवि रहते थे, एक बिलहम और दूसरा ज्ञानेश्वर, लिख लो। इसके दरबार में दो कवि रहते थे। ठीक है, इसके दरबार में कवि रहते थे आपका कौन सा, बिलहम। इसके दरबारी कवि कौन हो जाएगा, तो बिलहम। ठीक है, इसका दो गो किताब है जी, लिख लीजिए। इसका दो गो किताब है, बिलहम। इसके दरबार में दो कवि थे, बिलहम और ज्ञानेश्वर। ठीक है, इसके दरबारी कवि बिलहम और दूसरा का लिख लो ज्ञानेश्वर। ठीक है, बिलहम हो गया और ज्ञानेश्वर। बिलहम की लेखक जो है ना, बिलहम ही क्या करते हैं, विक्रमाचरित्र लिखते हैं, और ज्ञानेश्वर जो है ना वह मितांक्षरा लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बिलहम क्या करते हैं, तो बिलहम जो है वह लिखने वाले हैं आपका विक्रमचरित्र, और उसके बाद में ज्ञानेश्वर क्या लिखते हैं, तो मितांक्षरा लिखते हैं। ठीक है, तो यह जो है क्या है आपका चालुक्य है, आपका कल्याणी चालुक्य। एक और है पल्लव। ठीक है, पल्लव वंश मिटा रहे। यह बात समझ में आ रही, चालुक्य वंश पर राष्ट्रकूट वंश का अपना शासन कर रहा था, लेकिन राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय को, तैलव द्वितीय, तेली जिसको बोलते हैं अयोग्य था, यह हरा देता है। उसके बाद में स्थापना करने वाला तैलव द्वितीय है। नेक्स्ट शासक जो है ना वह सोमेश्वर। तैलव द्वितीय की कहानी बताए कि चालुक्य वंश प्लस कलचुरी वंश, ठीक है, शासन करता चालुक्य वंश का तैलव, जिसको तेली बोलेंगे, कलचुरी वंश का गंगू। यह दोनों मिल करके, तेली और गंगू मिल करके क्या करता है, तो परमार वंश के सेकंड शासक राजा भोज पर आक्रमण करता है। यह बेचारे मात दे देते हैं, और लोगों जो है इनका उपहास उड़ाने लगता है। जब उपहास उड़ाने लगता है कि नहीं, तो उसी घड़ी से कहानी बन गया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है, सोमेश्वर के समय राजधानी मानने से उसे कल्याणी बनी। ठीक है, उसके बाद राज जो है ना चोल वंश का शासन था, यह कई बार आक्रमण किया, जिसके कारण सोमेश्वर ने भद्रा नदी के तट पर आत्महत्या कर लिया। ठीक है, तंग आकर के आत्महत्या कर लिया। फिर सेकंड शासक आया आपका, नेक्स्ट शासक विक्रमादित्य सिक्स, इन्होंने राज को पराजित किया। अंतिम शासक सोमेश्वर चौथा हुए। उसके बाद में इसके दो दरबारी कवि, एक बिरहम और दूसरे बाद में जो है वह ज्ञानेश्वर। बिरहम जो है ना विक्रमचरित्र लिखते हैं, और ज्ञानेश्वर जो है ना वह मितांक्षरा लिखती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ज्ञानेश्वर जो है मितांक्षरा लिखने वाले हैं, और बिरहम जो है ना यह लिखने वाला, बिरहम कौन है, तो कवि। यह लिखने वाला किताब क्या है, तो विक्रमचरित्र को लेखक कौन है, तो बिरहम है। यह बात याद रखिएगा। ठीक है, मिटा दें। कल्याणी चालुक्य के बाद अगला है पल्लव वंश। थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा। पल्लव वंश के बाद सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी आपका चोल वंश की दूसरी शाखा। ठीक है, पल्लव वंश के बाद क्या करेंगे, इस कहानी को समाप्त कर देंगे, और कल वाला क्लास में क्या करेंगे, चोल वंश को सेकेंड शासक जब से स्टार्ट होगी, सेकेंड शाखा, तब बताएंगे। ठीक है, चोल वंश की दूसरी शाखा स्टार्ट हो जाएगी कल। फिर उसके बाद में बहुत वंश आएगा जी, परमार वंश, राजपूत वंश, यादव वंश, कश्मीर का इतिहास। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, क्या, तो हेडिंग लगा लीजिए पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो विष्णु सिंह विष्णु, संस्थापक सिंह विष्णु। ठीक है, भड़वी भी हुए। उसके बाद में जो है ना महेंद्र वर्मन आ जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद में नरसिंह वर्मन आ जाएंगे। इसका राजधानी लिखोगे कांची। ठीक है, इसके समय राजधानी क्या हुआ, तो राजधानी
कांची। उसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन हुए? तो भरवी। ठीक है, नेक्स्ट शासक कौन हुआ? तो नेक्स्ट शासक जो है ना भरवी। इनको संगीत पसंद था, संगीत पसंद था। उसके बाद में अंगला शासक हुए। अंगला शासक महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन, इसको पुलकेशिन द्वितीय ने, अभी जस्ट बताए हैं जी, पुलकेशिन द्वितीय ने मात दी, मात दे दी, मतलब हरा दिया युद्ध में। ठीक है, उसके बाद में महेंद्र वर्मन के बाद अगला कौन आ जाएंगे नेक्स्ट? तो आपका नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन, इसने क्या किया? तो इसने जो है पुलकेशिन द्वितीय को मात दे दिया। इसने पुलकेशिन द्वितीय को मात दिया एवं वतापी कोंड की उपाधि धारण की। वतापी कोंड की उपाधि अभी जस्ट बताए हैं धारण किया। इसी के समय जो है ना वेनसंग भारत आया था जी। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में। बात समझ में आ रही है? हर्षवर्धन के दरबार में जो है ना आने वाला कौन है? तो हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला वेनसोंग है। और वेनसोंग जो है ना नरसिंह वर्मन के समय क्या हुआ था? भारत आया था। लिखो नरसिंह वर्मन, यहां लिखे नोट में, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन के समय, नरसिंह वर्मन के समय वेनसोंग, वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया। हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया। ठीक है, यह जो है ना रथ मंदिर जो है ना उड़ीसा में बनाने वाला यही है जी। उड़ीसा में, उड़ीसा में रथ मंदिर का निर्माण करवाया। रथ मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद में अंतिम शासक इसका पल्लव वंश। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित नाम है जी। अपराजित था, जिसको, जिसको आदित्य फर्स्ट ने, आदित्य फर्स्ट ने मात दे दी, मात दे दी एवं चोल वंश की दूसरी शाखा, चोल वंश की स्थापना किया। चोल वंश की स्थापना किया। चोल वंश कौन सा? तो यह दूसरी शाखा। बात समझ में आ रही है? चोल वंश दो काल में आएगा। एक तो काल बता दिए, तो इसका जो है ना अपराजित था तथा इसे आदित्य वन जो है क्या करते हैं? हरा देते हैं। बात समझ में आई? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची से कैलाश मंदिर बनाई गई थी। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची के कैलाश मंदिर बना गई थी हमारे नोट्स में। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? यह जो है क्या हुआ? पल्लव वंश हुआ। कल वाला जो है क्लास में क्या करेंगे? फिर से चोल वंश आ जाएगा, दूसरी शाखा। तो आज हमने क्या देखा? तो आज हमने दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल को देखा। संगम काल 3 बार हुई। प्रथम हुआ जिसमें से 89 राजा भाग लेता है। अगस्त ऋषि क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। वह जो है कहां पर हुआ? दक्षिणी मथुरा में, वर्तमान में डूब गई है। उसके बाद में सेकंड होता है, तो सेकंड जो है ना वह कहां पर होता है? कपाट पुराण में अगस्त ऋषि करते हैं। बाद में तोलकापियम आ जाते हैं, 59 राजा भाग लेता है। उसके बाद में तीसरा संगम काल जो है वह उत्तरी मथुरा में होता है। इस समय जो 49 राजा भाग लेते हैं। और उसके बाद में नक्कियर क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। इसकी जानकारी जो है ना 3 वंश थे आपका संगम काल में। कौन कौन? तो चेर हुआ, पांड हुआ और चोल हुआ। इसकी जानकारी अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि का है। और उसके बाद में इंडिका, मेघास्थनीज का, और उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ एतराय वाला से प्राप्त होती है। उसके बाद में चेर वंश को बारे में देखा कि इसको चेरापद या केरल पुत्र के तहत जानते हैं। केरल पुत्र जो है ना अशोक के द्वितीय अभिलेख से प्राप्त हुई है। और चेरापद जो है ना वह ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुआ है। इसकी राजधानी जो है वह कहाँ थी? तो राजधानी जो है वह करूर थी। बात समझ में आ रही है? चिन्ह जो है वह क्या था? तो धनुष था। उसके बाद में हमने देखा कि इसका पहला संस्थापक करने वाला कौन है? तो इसका पहला संस्थापक जो है ना वह करने वाला उदयन जरेल है। उदयन जरेल क्या करता है? तो महाभारत में
सैनिक को खाना खिलाता है, ठीक है। महाभारत के जो सैनिक थे उसको खाना खिलाया। उसके बाद में सेनगुटवन आदिगमन, सेनगुटवन क्या करते हैं तो पत्नी पूजा स्टार्ट करते हैं, जिसको कनगी पूजा कहते हैं। उसके बाद में आदिगमन गन्ने की खेती की शुरुआत किया, और उसके बाद में अंतिम शासक कुरक कनाल जरेल था। और कुरक कनाल जरेल के बाद जो है ना अंगला वंश आ जाता है। पांड वंश जो है ना यह सबसे प्राचीन वंश है, जिसकी राजधानी कौन हुई तो राजधानी मदुरई हुआ। इसकी जो है ना रोम के शासक अगस्टस से बड़ा अच्छा संबंध था। और उसके बाद जो है पांड वंश के समय क्या होता है तो नेडियोन जो है यह समुद्र पूजा की शुरुआत करते हैं, और नेडुजेलियम जो है श्रीलंका के 5 शासकों को एक साथ हरा दिया था। यह बात याद रखिएगा मेरे दोस्त कि नेडुजेलियम जो है ना 5 शासकों की श्रीलंका को हरा दिया था। उसके बाद जो है कौन आया था तो चेर वंश आया। चेर वंश जो है ना यह 2 शाखा में भारत आएगी। करिकाल जो है वह करिकाल श्रीलंका से दास को लाएगा, कावेरी नदी तमिलनाडु में बांध बना देगा, उसके ऊपर उपजाऊ क्षेत्र बना देगा, ठीक है। उपजाऊ क्षेत्र मानी जाएगी। सूती वस्त्र प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद जो है ना पुहार बंदरगाह प्रसिद्ध हुई। उसके बाद इसकी राजधानी उड़ई और हुआ, और चिन्ह जो है ना वह बाघ हुआ। जबकि पांड वंश का चिन्ह जो है ना वह मछली थी। उसके बाद में फिर हमने वाकाटक वंश को देखा, और वाकाटक वंश का स्थापना करने वाला कौन है तो वाकाटक वंश की पहली बात की राजधानी जरूर से जरूर याद रखिएगा, तो राजधानी जो है ना वह बरार हुआ। वाकाटक वंश में बहुत सारे आए, जिससे जैसे कि हमने देखा वाकाटक वंश में कौन कौन देखा है बताओ। वाकाटक वंश में जस्ट अभी देखे हैं कौन कौन देखे हैं तो विंध्य शक्ति देखे, उसके बाद में प्रवर सेन को देखा, और उसके बाद में रुद्रसेन को देखा, ठीक है। वाकाटक, विंध्य शक्ति, उसके बाद में इसका जो है ना योग्य शासक कौन हुआ तो प्रवर सेन हुआ। इसके समय जो है ना 2 क्या होता है तो यज्ञ होती है, अश्वमेघ होता है, और दूसरा जो है ना वाजपेयी, ठीक है। अश्वमेघ 4 बार और वाजपेयी जो है ना 1 बार। उसके बाद में प्रवर सेन आते हैं। प्रवर सेन के बाद जो है ना वह रुद्रसेन आते हैं। रुद्रसेन क्या करते हैं, यह विवाह कर लेते हैं किससे तो विवाह कर लेते हैं आपका गुप्त वंश से बहुत अच्छा संबंध था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी देवी, और चंद्रगुप्त दोनों पति पत्नी है कि बेटी से विवाह कर लेते हैं। और उसके बाद में अगला आ जाता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की राजधानी 3 गो बनी। एक था आपका कौन सा वातापी चालुक्य, जिसको हम लोग बेदामी चालुक्य भी बोलते हैं, कर्नाटक में जगह पड़ता है। दूसरी राजधानी जो है वह कौन सा हुआ तो कल्याणी चालुक्य, और तीसरा जो है ना वह बेगी चालुक्य। इस तरह से आपको भी बोलना है तब याद हो जाएगी। बेगी चालुक्य, चालुक्य वंश को जो है ना वातापी चालुक्य का स्थापना करने वाला जय सिंह है, निर्माता करने वाला कीर्तिवर्मन प्रथम। और उसके बाद में जो है ना योग्य शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ। पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में यही हर्षवर्धन क्या करता है तो आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है कि नहीं तो हर्षवर्धन को मात दे देते हैं पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद में पल्लव वंश का महेंद्र वर्मन क्या करता है, आक्रमण करता है पुलकेशिन द्वितीय पर, तो पुलकेशिन द्वितीय इसको भी मात दे देते हैं, और इसकी राजधानी कांची में घुस करके कांची कोंड की उपाधि धारण करता है। और महेंद्र वर्मन का बेटा आता है कीर्तिवर्मन, महेंद्र वर्मन का बेटा आता है आपका नरसिंह वर्मन, और नरसिंह वर्मन क्या करता है यह जो है ना पुलकेशिन द्वितीय को मात दे देता है, और इसकी राजधानी में घुस करके वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। और इसका अंतिम शासक जो है वह कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन के समय जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाला दंती दुर्ग आते हैं, और कीर्तिवर्मन द्वितीय को क्या कर देते हैं, मार करके भगा देते हैं। इस तरह से क्या हो जाते हैं आपका चालुक्य वंश समाप्त हो जाता है। और चालुक्य में जो है ना अच्छा से शासन कर रहा था दंती दुर्ग वाला, ठीक है। दंती दुर्ग वाला अच्छा से शासन कर रहा था, लेकिन यही अयोग्य शासक हो गया कर्क द्वितीय, और कर्क द्वितीय को मात दे देते हैं तैलव द्वितीय, इसको तेली बोलते हैं। यही तैलव द्वितीय क्या कर देते हैं, मात दे देते हैं कर्क द्वितीय को, और इस तरह से राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो जाती है। और उसके बाद में चालुक्य वंश आता है, जिसका स्थापना करने वाले कौन है तो कल्याणी का चालुक्य की स्थापना करने वाले हैं आपका चालुक्य 3 गो जी। कल्याणी चालुक्य बोल रहे हैं अभी। कल्याणी चालुक्य का स्थापना करने वाला कौन है तो तैलव द्वितीय। उसके बाद में जो है ना इसके समय कलचुरी वंश की स्थापना करने वाले गंगू। उसके बाद में तैलव वंश, चालुक्य वंश का तैलव। उसके बाद में अगला हो जाएगा आपका कौन सा तो परमार वंश का कौन था तो परमार वंश का राजा भोज। यह पर आक्रमण करता है, राजा भोज दोनों को मार करके भगा देते हैं, गंगू को भी और तेली को भी। लोग जो है क्या करता है उपहास उड़ा देता है और कहावत बना देता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उसके बाद में सोमेश्वर आते हैं। सोमेश्वर जो है ना यह राजधानी मानने से उसे कल्याणी को बना देते। इसके समय जो है वह क्या होता है तो इसके समय जो है बहुत ज्यादा आक्रमण होती है। आक्रमण करने वाला कौन है तो राजराज जो है ना चोल वंश का आक्रमण किया। चोल वंश का जब आक्रमण किया कि नहीं राजराज तो तू भद्रा नदी पर या अपने आप को समाप्त कर लिया, अर्थात आत्महत्या कर लिया, ठीक है, उससे तंग आकर के। और अगला शासक कौन आया तो विक्रमादित्य 6 आते हैं। अभी जस्ट बताया विक्रमादित्य 6 आते हैं। इसके दरबारी कवि कौन थे तो ब्रह्म थे और उसके बाद में ज्ञानेश्वर थे। ब्रह्म लिखने वाले विक्रम चरित्र और विक्रम चरित्र लिखते हैं और उसके बाद में ज्ञानेश्वर जो है ना मितांछड़ा लिखते हैं। और उसके बाद में अंतिम शासक चालुक्य जो है कल्याणी चालुक्य का कौन हुए तो कल्याणी चालुक्य का अंतिम शासक जो है वह होते हैं आपका
कौन? तो सोमेश्वर चौथा, ठीक है, सोमेश्वर फोर्थ जो है हुए। उसके बाद में पल्लव वंश आ गया। पल्लव वंश की स्थापना करने वाले कौन है? तो शिव विष्णु है। उसके बाद में कौन आता है? तो शिव विष्णु। और इसका राजधानी कौन है? तो कांची है। नेक्स्ट शासक जो है भरभी है, और भरभी को क्या था? संगीत पसंद। और अगला शासक आते हैं महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन क्या करते हैं? यही आक्रमण करते हैं पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर, जबकि पुलकेशिन द्वितीय इसको मार दे देते हैं और इसकी राजधानी कांची में घुस करके कांची कोंड की उपाधि धारण करते हैं। और महेंद्र वर्मन का बेटा आता है नरसिंह वर्मन, और नरसिंह वर्मन क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं किसके ऊपर? पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर। और पुलकेशिन द्वितीय को मात दे करके, ठीक है, यह जो है ना उसके राजधानी में घुस करके वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। और उसके बाद जो है नरसिंह वर्मन जो है रथ, जो आपका मंदिर है उड़ीसा का, वह बनवा देते हैं। रथ मंजिल का निर्माण उड़ीसा में कराने वाले कौन है? जस्ट लिखे हैं जी। तो यह जो है ना आपका कौन है? तो यही है आपका नरसिंह वर्मन। उसके बाद जो है अगला शासक आ जाते हैं इसका अंतिम अपराजित। और अपराजित को जो है ना चोल वंश का स्थापना करने वाले आदित्य प्रथम जो है हरा देते हैं। और इस तरह से चोल वंश आ जाती है इसकी दूसरी शाखा। तो कल की क्लास में मेरे दोस्त क्या करेंगे? चोल वंश की जो है वह दूसरी शाखा करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चोल वंश की क्या करेंगे? दूसरी शाखा करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं? इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।